ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को सुनाएं। काली बारिश। एक समय की बात है, एक राज्य के राजा जिसका नाम राजा तेज प्रताप था। राजा के एक पत्नी जिसका नाम सुगंधा, उनका एक बेटा मतलब है राजकुमार जिसका नाम केसर था। जैसा कि आपको पता होगा कि पुराने जमाने में राजा रानी की कहानी में सभी राजाओं को शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था। इसी तरह से राजा तेज प्रताप को भी शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक था। वह शिकार करने के लिए दूर दूर तक अकेले निकल जाया करते थे। एक बार राजा अकेले शिकार करने के लिए निकल गए थे तो वह लगातार 10 दिन तक शिकार करते रहे। शिकार करने के बाद राजा 10 दिन के बाद अपना घर वापस आते हैं। राजा के घर आते ही उनके परिवार वाले देखते हैं कि राजा की हालत काफी ज्यादा खराब है और उनके शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है। राजा तो अपने आप से चल फिर भी नहीं पा रहे थे और ना ही अपने आप घुड़सवारी से उतर पा रहे थे। उनको किसी तरह से नीचे लाया गया। उसके बाद सेना के सेनापति आता है और राजा को पकड़कर राजमहल के बिस्तर पर लेकर जाता है। उसके बाद महारानी सुगंधा सेनापति को आदेश देती है कि वह जाए और राज्य के सबसे माने जाने वाले महान वैद्य को बुलाकर राजमहल लेकर आए हैं। सेनापति जाता है और राज्य के सबसे बड़े वैद्य को महल में लेकर आता है। वैद्य जी राजा की हालत का खबर लेते हैं। उसे अच्छी तरह से देख रेख करने के बाद कहता है कि राजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लगता है कि अब राजा जी कुछ दिन ही बचेंगे हैं। ये सुनकर रानी के पैरों तले जमीन हिल जाती है। साथ ही साथ राज्य भर में सभी लोगों को ये डर सताने लगता है कि उसके बाद उसका राजा का क्या हाल होगा और फिर दोबारा राजा कौन बनेगा। तभी रानी सुगंधा पूछती है कि वैद्य जी से राजा को क्या हुआ है जो इतना ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया है। तभी वैद्य जी कहते हैं कि राजा ने एक प्रकार का श्राप वाला कार्य किए हैं जिस कारण से उनको प्रकृति की देवी का श्राप लग गया है। अब राजा का बचना मुश्किल है क्योंकि इसका इलाज तो मुझे भी नहीं पता है। राजा जी को जो काम नहीं करना चाहिए था, जिस काम पर पूरी तरह से पाबंदी थी, राजा जी ने वही काम किया है। इसी कारण से उसका स्वास्थ्य खराब हो चुका है। कुछ दिन बीतने के बाद राजा की अचानक मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु होने के बाद पूरे राज्य में एकदम हल्ला मच जाता है क्योंकि जिस बीमारी से राजा की जान गई है वही बीमारी अब धीरे धीरे राज्य के लोगों को भी होने लगी थी। क्योंकि प्रकृति की देवी का श्राप राजा के साथ साथ उस राज्य के सभी वासियों को भी लग गया था, जिस कारण से राज्य के लोगों को अब प्रत्येक दिन किसी न किसी को बीमारी के कारण अचानक मरण होने लगा था। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया था क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी बीमारी है कि रोज कोई ना कोई जान से जा रहा है और उसका कोई इलाज भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद राज्य वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, अब नए राजा का ऐलान किया जाए। तब सभी लोग मिलकर रानी सुगंधा जी को नए राजा के रूप में राज सिंहासन पर बैठाने का सभी लोग तथा सेनापति आग्रह करते हैं। सबकी बात मानकर महारानी राजा का सिंहासन पर बैठने का आग्रह स्वीकार कर लेती है। रानी गद्दी पर बैठते ही अपने सेनापति को बुलाती है और कहती है कि पूरे राज्य भर में जो भी इस बीमारी का बारे में पूरी जानकारी तथा इससे बचने के उपाय बताएगा उसे हम बहुत बड़ा इनाम देंगे। उसके बाद रानी कहती है कि सेनापति को जाओ, ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर लाओ, नहीं तो 10 दिन के अंदर तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। तभी सेनापति जाता है और सबसे बुद्धिमान पंडित दीनदयाल ज्योतिष को पकड़ कर लाता है। राज्य भर की कहानी सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं कि राजा जी जब शिकार पर गए हुए थे तब उन्हें एक बहुत सुंदर सुनहरी पेड़ दिखाई देती है। राजा जी इस सुनहरी पेड़ काटने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दे देता है, लेकिन वह सुनहरी पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था, वह प्रकृति की देवी का पेड़ था जिसे प्रकृति की देवी के द्वारा लगाया गया था तथा उनका स्मरण करने के लिए पूरे पर्यावरण को उसी प्यार की वजह से अच्छी तरह से देखरेख हुआ करती थी। राजा के पेड़ काटने के आदेश के बाद सैनिकों ने वह पेड़ को काट दिया। उसके बाद से ही राजा को प्रकृति की देवी ने श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने इस पेड़ को काटा है उसी तरह से तुम्हारे राज्य के तथा लोगों के लिए मैं काले बादल की तरह बूंद बूंद बनकर तुम्हारे राज्यवासियों अथवा राजा का जान का कारण बनेगा। उसके बाद महारानी जी ने पंडित जी से पूछती है कि इससे बचने का कोई उपाय बताए। तभी पंडित जी कहते हैं कि इससे बचने का तथा देवी के श्राप से मुक्त होने का एक ही उपाय है। राजा के परिवार से कोई भी लोग जाकर उस वन परिसर के अंदर 200 पेड़ लगाने होंगे, तभी जाकर प्रकृति की देवी का श्राप मुक्त हो जाएगा। जब इस प्रकार की बातचीत चल रही थी उसी समय राजकुमार के रूम से आवाज आती है। सभी लोग दौड़े दौड़े तथा सेनापति और महारानी भी राजकुमार के रूम में जाती है और देखती है कि राजकुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वहीं पर वैद्य जी पहुंच जाते हैं और राजकुमार की तबीयत का जायजा लेते हैं। उसके बाद वही वैद्य कहते हैं कि जिस बीमारी से ग्रसित राजा हुआ था उसी बीमारी से ग्रसित राजकुमार भी हो गया है।
उधर पूरे राज्य में काले बादल का साया पूरे राज्य भर में घेर लिया था। अब तो पूरे राज्य में दिन भर काली बारिश होने लगी थी। ये सब देखकर राज्यवासियों ने दूसरे राज्य जाने का फैसला कर लिया था और बहुत सारे लोग दूसरे राज्य में जाने भी लगे थे। काली बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि पूरे शहर में जलजमाव हो गया था। नदी नाले तथा झरने काली हो गई थी काली बारिश होने के कारण। उसके बाद सेनापति से रानी कहती है कि चलो अब हम जाएंगे और उस सिवान के परिसर के अंदर 200 पेड़ लगाएंगे। बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि सेनापति बोला, ठीक है महारानी जी, मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मैं अपने सर पर लूंगा। फिर महारानी और सेनापति दोनों उस वन के परिसर में पेड़ लगाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचकर पेड़ लगाना शुरू ही करती है कि वहां पर ज्यादा जोर से काले बारिश होने लगती है। काले बारिश का इतना ज्यादा जोर था कि वह बहुत जोर से लग रहा था कि आदमी को भी उड़ा कर ले जाएगा। इतनी ज्यादा हवा चल रही थी स्पीड से कि सेनापति और सैनिक भी वहां रुक नहीं पा रहे थे। महारानी पेड़ लगाना शुरू कर चुकी थी। कभी सेनापति कहता है कि आप पेड़ लगाए, इस हवा को मैं देख लूंगा। जिस तरफ से हवा आ रही थी सेनापति उसी तरह अपना तलवार तथा हवा को रोकने वाली चीजें लेकर खड़ा हो जाता। आखिरकार महारानी 200 पेड़ लगाने में कामयाब हो गई थी। जैसे ही उस वन परिसर के अंदर 200 पेड़ लगाने का काम पूरा हुआ वैसे ही काले बादल तथा काली बारिश थम गया और फिर उसके बाद राज्य भर के लोगों ने चैन की सांस ले। जैसे ही बारिश खत्म हुआ सेनापति की मौत वहीं पर हो गई थी, क्योंकि बारिश के झटके तथा हवा के झटके के कारणों का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। लेकिन रानी तथा राज्यवासियों को जान बचाने के लिए वह अपने निरंतर कार्य को अंजाम दिया था। राज्य भर के सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन सेनापति की मृत्यु से महारानी काफी निराश थी। उसके बाद सेनापति की एक मूर्ति बनाया गया और उसे राजमहल के ग्राउंड में लगाया गया। महारानी ने सभी राज्यवासियों को बताया कि आज हमारा राज्य खुशहाल में है, तो इसका पूरा श्रेय उसी सेनापति को जाता है। तथा और भी कार्यक्रम के द्वारा सेनापति को सम्मानित किया जाता रहा और हमेशा हमेशा के लिए राजवासियों के लिए वह सम्मानित रहेगा, ऐसा वादा किया गया है। इस मोटिवेशनल कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस मोटिवेशनल स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी पेड़ पौधे को बिना वजह नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे है तो हमारी जिंदगी है। क्योंकि हमारी जिंदगी में श्वास क्रिया को अंजाम देने वाले पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में ऑक्सीजन बनने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, जिसके बाद मनुष्य का जीवन भी धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर हो जाएगी। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।